श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य हैं, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी की भाव भूमिका में कृष्ण के समान हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उद्देश्यों और साहित्यिक कृतियों के माध्यम से ब्रज प्रेम भक्ति के गुप्त पहलुओं को प्रकट किया है। गौड़ीय वैष्णवों को रूपनुगा या श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी भी कहा जाता है। श्रील रूप गोस्वामी एक साधारण आचार्य नहीं है, बल्कि नित्य गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की अत्यंत प्रिय और गोपनीय दासी रूप मंजरी हैं। जब श्रील रूप गोस्वामी राधा रानी और कृष्ण के प्रेम विरह के बारे में गुण ग्रंथ लिखते थे, तो पेड़ भी उस विरह को महसूस कर पत्ते गिरा देते थे। प्रेम केवल श्रीमती राधा रानी की अंतरंग प्रिय दासी द्वारा ही दिया जा सकता है, और संसार को प्रेम सिखाने के लिए महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी की भाव भूमिका धारण की और अपने सभी नित्य आंतरिक दासी और गोपनीय साथियों के साथ भूलोक पर अवतरित हुए। श्रील रूप गोस्वामी उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे अपने भीतर उन आंतरिक गोपनीय लीलाओं को धारण करते हैं जो देवताओं और उच्च तपस्वियों की पहुंच से भी बहुत दूर हैं। वे 6 गोस्वामियों में से एक हैं, जिन्हें महाप्रभु ने वृंदावन में श्री राधिका रानी और ब्रजेंद्र नंदन श्याम श्री कृष्ण के गोपनीय प्रेम और लीलाओं को संसार के सामने प्रकट करने का निर्देश दिया था। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था और उनका बचपन जेसौर में बीता था। उनका बचपन का नाम संतोष था और उनके पिता कुमार देव एक धर्मात्मा ब्राह्मण थे और इनके बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद थे। श्रील रूप गोस्वामी अत्यंत विद्वान थे और उन्हें कम उम्र से ही शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। श्रील रूप गोस्वामी इतने सहज और सरल थे कि वे किसी के भी मनोभाव मनोदशा को आसानी से समझ सकते थे। कहा जाता है कि रामकेली के नवाब हुसैन शाह ने एक बार अपने एक मंत्री को बिना कारण बताए उन्हें सजा सुना दी और वो मंत्री अपनी रक्षा के लिए इधर उधर रामकेली में घूमने लगा, तो उन्हें रूप गोस्वामी के दर्शन हुए। रूप गोस्वामी ने उन्हें देखते ही उनकी शंका का समाधान कर दिया। उन्होंने बताया कि कोई किला है जो अधूरा है, जिस पर आपने काम नहीं करवाया है, उसे पूरा करवा दीजिए तो आपकी सजा माफ हो सकती है। और उस मंत्री ने ऐसा ही किया। जब वो किला बनवा दिया गया तो नवाब हुसैन शाह ने ये देखकर आश्चर्य दिखाया कि उसने तो बताया ही नहीं था कि मंत्री को सजा देने का कारण क्या था, लेकिन उसे कैसे पता चला कि इसी कारण से मंत्री को सजा दी गई थी। नवाब हुसैन शाह अपने मंत्री की बढ़ाई कर ही रहे थे कि मंत्री ने जवाब दिया कि ये उन्होंने नहीं, ये रूप गोस्वामी ने किया है। उन्होंने ही उनकी मदद की ये समझने के लिए कि उन्हें किस कारणवश सजा दी गई है। जब ये बात नवाब हुसैन शाह को पता चली, उनके मन में श्रील रूप गोस्वामी के बारे में जानने की और इच्छा हुई और अंततः उनके और सनातन गोस्वामी के संत स्वभाव के बारे में सुनकर रामकेली के नवाब हुसैन शाह ने उन्हें जबरन अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ऐसा नहीं करना चाहते थे, उन्हें किसी भी मंत्री पद की इच्छा नहीं थी, लेकिन नवाब हुसैन ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो उनके दरबार में शामिल नहीं होंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो वो उन सभी लोगों को मरवाना कटवाना शुरू कर देंगे जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिन्हें वो प्रेम करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए जबरन उन्हें वहां पर काम करना पड़ा और उन्होंने मंत्री पद स्वीकार कर लिया। और फिर अपने दरबार में भर्ती करने के बाद नवाब हुसैन शाह ने अपना दबदबा दिखाने के लिए श्रील सनातन गोस्वामी को सकीर मलिक का नाम दिया, श्रील रूप गोस्वामी को दबीर खास का नाम दिया। नवाब हुसैन शाह के ऐसे व्यवहार से श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत दुखी थे और बहुत मजबूर भी। तो मन ही मन वो कृष्ण का, राधा का नाम जपते थे कि कोई ऐसा मार्ग उन्हें मिल जाए, ऐसा रास्ता उन्हें मिल जाए कि वो इस दुविधा से दूर निकल जाए। काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन चैतन्य महाप्रभु
जो प्रयाग आए हुए थे, वहां उनकी श्रील रूप गोस्वामी से भेंट हुई, जहां पर श्री रूप गोस्वामी ने रो रो कर अपनी व्यथा उन्हें बताई। महाप्रभु ने प्रयाग के तट पर श्रील रूप गोस्वामी को निर्देश दिया और उन्हें वृंदावन जाकर राधा कृष्ण लीला पर साहित्यिक कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें वृंदावन में प्रेम रस के छिपे हुए स्थानों को दुनिया के सामने प्रकट करने की सेवा भी सौंपी। और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के बाद श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उस जबरदस्ती किए जा रहे काम, उस मंत्री पद को शीघ्र छोड़ दिया और जितना भी धन उन्होंने कमाया था उसमें से आधा धन वो संतों के लिए समर्पित करके और बाकी बचे धन में से भी आधा धन उन्होंने जरूरतमंदों को बांट दिया और 25% धन के साथ वो वृंदावन के लिए निकल गए। ये माना जाता है कि श्रील रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से गौड़ देश से वृंदावन की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वे सुरक्षित रूप से वृंदावन पहुंच गए। और कुछ समय बाद श्रील रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी भी वृंदावन पहुंच गए। जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के उत्साही अनुयायी और महान शिष्य थे। इनका जीवन इस महान संत के उपदेशों और उदाहरण से गहराई से प्रभावित हुआ। दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के भक्ति योग के क्रांतिकारी दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे, जिसमें कृष्ण के पवित्र नामों के जप पर बहुत जोर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण के निवास स्थान वृंदावन की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताया था। अपने गुरु के शब्दों से प्रेरित होकर श्रील रूप और सनातन गोस्वामी ने कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए खोए हुए पवित्र स्थानों को फिर से खोजने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इन दोनों गोस्वामियों ने चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को भी व्यवस्थित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौड़ीय वैष्णव धर्म के सिद्धांतों पर आधारित उनके दार्शनिक और साहित्यिक कार्यों ने उनके आध्यात्मिक गुरु की विरासत को संरक्षित और प्रचारित करने में अमूल्य योगदान दिया है। श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी न केवल समर्पित शिष्य ही थे, बल्कि बहुमुखी लेखक और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म को गहराई से आकार दिया। विगड़ माधव में एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण के नाम का आनंद लेने के लिए एक मुंह और एक जोड़ी कान अपर्याप्त हैं और वे लाखों मुंह और कान पाने की आकांक्षा रखते हैं ताकि पवित्र नामों के जप और श्रवण के उन्मादपूर्ण आनंद को अवशोषित कर सकें और महसूस कर सकें। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा इस रचना को पढ़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु आनंद में रोने लगे थे और उन्होंने उल्लेख किया कि श्रील रूप गोस्वामी ही हैं जो उन्हें गहराई से समझते हैं और सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा लिखी गई कई पुस्तकों में से कुछ हैं: उपदेशामृत, भक्ति रसमृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, हंसदूत, मथुरा महात्म्य, पदावली, सिद्धांत रत्न, काव्य कौस्तुभ, विश्व प्रपन्न भक्ति और भगवत संदर्भ। श्रील रूप गोस्वामी के साथ अकबर का भी एक किस्सा है। अकबर अक्सर वृंदावन आते थे और श्रील रूप गोस्वामी और स्वामी हरिदास सहित वैष्णव आचार्यों से मिलते थे। एक बार श्रील रूप गोस्वामी के पास जाते समय अकबर ने देखा कि श्रील रूप गोस्वामी किस तरह सादा वैरागी जीवन जी रहे हैं और उनकी सेवा करने की इच्छा हुई। उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी से कुछ जवाहरात और सुविधाओं को स्वीकार करने का अनुरोध किया। श्रील रूप गोस्वामी ने वो उपहार स्पर्श तो किया लेकिन स्वीकार नहीं किया और अकबर को नित्य वृंदावन देखने की एक आध्यात्मिक दृष्टि दी। श्रील रूप गोस्वामी प्रभु के स्पर्श से अकबर देख सकते थे कि वहां का कुआं अनमोल रत्नों, हीरों और मोतियों से भरा हुआ है और चारों ओर इच्छा वृक्ष हैं। उनसे जो चाहो, जो मांगो, आपको प्राप्त हो सकता है। और ये सब देखने के बाद अकबर की मनोदशा देखने लायक थी। अकबर ने वृंदावन की सुंदरता और ऐसा दृश्य देखा जिसको समझाया नहीं जा सकता। जो कुछ ही पल पहले बाहरी रूप से एक साधारण और गंभीर स्थान लग रहा था, अकबर समझ गए कि वृंदावन दिव्य है और यही असली वृंदावन है जिसमें श्रील रूप गोस्वामी अपनी प्राण आराध्या श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। और ये सब दृश्य देखने के बाद अकबर श्रील रूप गोस्वामी के सामने झुक गया।
श्री राधा दामोदर जी की मूर्तियों की तलाश श्रील रूप गोस्वामी जी ने ही की थी। कहा जाता है कि उन्हें एक स्वप्न हुआ जिसमें उन्हें एक छोटे से बालक ने बताया कि उन्हें राधा दामोदर जी की मूर्ति को ढूंढना है। तो वो आसपास और सभी जगह उस मूर्ति को ढूंढने लगे और मूर्ति ना मिलने पर वो हताश होकर एक जगह बैठे हुए थे। तो थोड़ी ही देर में एक छोटा सा बालक उनके पास आके उन्हें बताता है कि आप जिस मूर्ति की तलाश कर रहे हैं वो सामने वाली पहाड़ी के नीचे की तरफ है, जहाँ पर एक गाय रोज आकर वहाँ पर अपने दूध से अभिषेक करती है। तो ये बात सुनकर रूप गोस्वामी जी हैरान हुए और उस पहाड़ी के नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढने लगे और वहां पर जाकर उन्हें राधा दामोदर जी की मूर्तियां मिल गईं। राधा दामोदर मंदिर में ही श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रहने के दौरान रुके थे और अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के निर्देशन पर भगवान के पवित्र नामों का प्रचार करने के लिए अमेरिका जाने से पहले शास्त्रों की रचना भी की थी। श्रील रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर जी की मूर्तियों को अपने भतीजे श्रील जीव गोस्वामी को सौंप दिया और बाद में श्रील रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद देव जी की पूजा की स्थापना की। ये वृंदावन के साथ साथ जयपुर में भी एक बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। औरंगजेब ने वृंदावन पर हमला किया और राधा गोविंद देव जी मंदिर सहित कई मंदिरों को नष्ट कर दिया। जयपुर के राजा वैष्णव थे और उन्होंने इन सभी देवताओं को मुगल सैनिकों द्वारा वृंदावन के मंदिरों को नष्ट करने से पहले राधा कुंड और फिर जयपुर ले गए और फिर बाद में राधा गोविंद देव जी का नया मंदिर वृंदावन के मुख्य मंदिर के पीछे ही बनाया गया और प्रतिबिंब देवताओं को यहाँ स्थापित किया गया, जबकि मूल देवता अभी भी जयपुर में है। तो हो सकता है कि आगे का दृष्टांत आपको वैसा समझ में ना आए जैसा कि उसका वास्तविक भाव है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा गोविंद लीलामृत में वर्णन के अनुसार राधा कुंड पर दोपहर के लीलाओं में सखियां कृष्ण से बंसी चुरा लेती हैं। कृष्ण सभी सखियों की तलाशी लेते हैं, जिनमें रूप मंजरी भी शामिल हैं, और जांच करते हैं कि क्या वे उनकी बांसुरी छुपा तो नहीं रही। ये लीला बहुत ही चंचल है और गोविंद लीलामृत पुस्तक को पढ़ने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता होती है, ताकि दिव्य युगल और उनके गोपनीय सखियों की आंतरिक गोपनीय लीलाओं का आनंद लिया जा सके। रूप मंजरी सभी मंजरियों में प्रमुख हैं, जैसा कि स्वयं श्रील रूप गोस्वामी द्वारा उज्ज्वल नीलमणि पुस्तक में वर्णित है। मंजरियों को श्री राधा के सुख के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उनका जीवन ही श्री राधा है, इसलिए वे केवल परम महामाधुर्य रस में ब्रज प्रेम भक्ति दे सकती हैं। और यही कारण है कि महाप्रभु श्री राधा दास्य भाव में ही आते हैं और राधा रानी के मनोभावों को अपने में संजोते हैं और साथ ही राधा रानी की सेवा करते हैं। रूप और सनातन गोस्वामी जी की विरासत अतुलनीय है। उन्हें गौड़ीय वैष्णव धर्म के दो स्तंभ के रूप में पूजनीय माना जाता है और हमेशा माना जाता रहेगा। उनके उपदेश आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और परिवर्तित भी करते हैं, और उनके लेखन गहन ज्ञान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बने हुए हैं। विश्व की आध्यात्मिक विरासत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उदाहरण के तौर पर श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी न केवल समर्पित शिष्य थे, बल्कि बहुमुखी लेखक दार्शनिक भी थे, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म को गहराई से आकार दिया। भक्ति रसामृत सिंधु यानी भक्ति के अमृत का सागर, यह यकीनन रूप गोस्वामी की सबसे प्रसिद्ध कृति है। यह भक्ति प्रेम की प्रकृति में गहराई से उतरती है, इसे विभिन्न रसों में वर्गीकृत करती है और इन रसों को विकसित करने और अनुभव करने की प्रक्रिया का भी व्याख्यान करती है। और दूसरी है उज्ज्वल नीलमणि। यह कृति कृष्ण की लीलाओं के संदर्भ में श्रृंगार के विशिष्ट रस पर केंद्रित है, जिसमें दिव्य प्रेम के मनोविज्ञान का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। तीसरी है भगवत संदर्भ। ये विशाल कृति वैष्णव धर्म के मूल शास्त्र भगवत पुराण पर एक व्यापक टीका है। सनातन गोस्वामी भगवत के उपदेशों को समझाने के लिए एक दार्शनिक ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे श्रीमद् भागवत को समझना काफी आसान और सहज हो जाता है। चौथा है विश्व प्रपन्न भक्ति। ये कृति कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण की अवधारणा पर विस्तार से बताती है, जो गौड़ीय वैष्णव धर्म का एक मुख्य सिद्धांत भी है। अपने लेखन के माध्यम से रूप और सनातन गोस्वामी ने गौड़ीय वैष्णव धर्म की समृद्ध
दार्शनिक और भक्ति परंपरा की नींव रखी है। उनके कार्य आज भी अनगिनत भक्तों को प्रेरित करते हैं और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य शिष्य हैं, जिन्होंने कृष्ण चेतना को फैलाने में चैतन्य महाप्रभु का पूरा सहयोग किया और अपना पूरा जीवन श्री चैतन्य महाप्रभु के और श्री कृष्ण की भक्ति के नाम कर दिया। और इस्कॉन कृष्ण चेतना की भक्ति को जन जन में फैलाने के लिए हमेशा इनका आभारी रहेगा। श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी की ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए, ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हरे कृष्णा।